हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मंथ के जो बेस्ट 200 क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जून माह का बेस्ट 200 क्वेश्चन का पार्ट 1 है। इसके बाद 3 पार्ट और आएंगे और हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस 50 क्वेश्चन के साथ साथ में जिससे जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी इसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये रिवीजन वीडियो के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो लोग मेरी डेली वीडियो देखते हैं करंट अफेयर्स की, उन लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा एक रिवीजन का काम करेगा। और जो नहीं देखते हैं उनको भी ये देखना चाहिए, बिकॉज किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके एक रिवीजन वीडियो के तौर पर इस सीरीज को आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पुनर्वास पैकेज का ऐलान किस राज्य सरकार के लिए किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अभी हाल ही में एक अम्फान तूफान आया था जिसके कारण पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन दोनों राज्यों को काफ़ी क्षति हुई थी और इसी के लिए केंद्र सरकार ने पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी। आप लोग इसके लिए नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, आपको काफी एग्जाम में वो हेल्प करेगा। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने कार्यान्वयन के लिए किन 2 राज्यों को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम और छत्तीसगढ़। इसमें असम के लिए क्या है? असम के लिए 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और छत्तीसगढ़ के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अच्छा, ये जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन में क्या है कि इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक अपने अपने राज्य के सभी घरों में स्वच्छ जल की नल की जो लिंक है उसको पहुंचाना। ये जल जीवन मिशन का कार्य है। अच्छा, असम और छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा को भी अभी दिया गया। तो उड़ीसा के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई? तो उड़ीसा के लिए मंजूरी दी गई 812 करोड़ रुपए के लिए। और इसके साथ अरुणाचल प्रदेश के लिए भी जल जीवन मिशन के तहत कार्यान्वयन को मंजूरी दिया गया। तो उसके लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए 425 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। माई लाइफ माई योगा ये कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। IIFCL इसके नए प्रबंधक कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PR जयशंकर जी। FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण सिंघल, और ये GSG अयंगर की जगह लेंगे। किस राज्य ने मुफ्त इंटरनेट योजना जिसका नाम है के फोन इसको लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। और मुफ्त इंटरनेट योजना देने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। और केरल ने ये किसके तहत किया है? तो केरल ने ये माना है कि ये मानवाधिकार के अंतर्गत आता है इंटरनेट यूज करना। और इसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको पूरी तरह से मुफ्त ये दिया जाएगा इंटरनेट, और जो उच्च श्रेणी के लोग हैं उनको सस्ते दामों पर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। और रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री भी हैं और न्याय मंत्रालय भी हैं। और इसके साथ इनके पास एक और मंत्रालय है, वो है संचार मंत्रालय। सोडर ऐप इसको किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है गूगल। ये गूगल का एक ऐप है। अच्छा, यहाँ पे गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल 4 सितंबर को 1998 में आया था। और इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन।
और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया में ही फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है और ट्विटर का भी हेडक्वार्टर है। ट्विटर का भी हेडक्वार्टर है। और गूगल के सीईओ कौन है? तो वो हैं सुंदर पिचाई। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए चैंपियन पोर्टल को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। अच्छा, ये चैंपियन पोर्टल है, तो इस चैंपियन का फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और यहाँ पे जो एमएसएमई है इसका क्या फुल फॉर्म है? ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के भी मंत्री हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्य जोड़े गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 राज्य। कौन कौन से थे वो? तो एक था उड़ीसा, एक था सिक्किम और एक था मिजोरम। अभी 1 अगस्त 2020 को भी 3 और राज्य जोड़े जाएंगे। तो वो कौन से होंगे? एक होगा उत्तराखंड, और एक होगा नागालैंड, और एक होगा मणिपुर। और जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये 31 मार्च 2021 को लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, ये है क्या? तो जैसे कि आप किसी भी स्टेट के नागरिक हैं और किसी दूसरे स्टेट में जाके आप रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप राशन कार्ड दिखा करके अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। अभी तक इसमें 23 टोटल जो है 23 राज्य जोड़े जा चुके हैं। अल्ट्रा स्वच्छ नामक शोधन इकाई ये किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक शोधन इकाई को लॉन्च किया है। ये है डीआरडीओ। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है जी सतीश रेड्डी। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक सुमेरु पैक्स को भी विकसित किया है, और एक जर्मी क्लिनिक नामक चैम्बर है, इसको भी विकसित किया है। और ये तीनों जो हैं अल्ट्रा स्वच्छ, जर्मी क्लिनिक और सुमेरु पैक्स, ये तीनों सैनिटाइजिंग के लिए यूज किए जाएंगे। एक तरह से ये सैनिटाइजिंग मशीन है, उपकरण है। हाल ही में दिल्ली कोरोना ऐप, इसको किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार ने। और इसमें जो दिल्ली के अंतर्गत में जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें बेड और वेंटिलेटर की सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आपको कहीं बेड और वेंटिलेटर नहीं मिलता तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 1031 पे कंप्लेन कर सकते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सलून, पार्लर और स्पा में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है तमिलनाडु। और अब आप तमिलनाडु के किसी भी सलून में जाएंगे, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, स्पा में जाएंगे, तो वहाँ पे आधार कार्ड नंबर और उसके साथ साथ नाम, पता, मोबाइल नंबर और एड्रेस भी देना होगा। और अच्छा, तमिलनाडु कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं एडापल्ली के पलानीस्वामी, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। खेलो इंडिया ई पाठशाला, इस कार्यक्रम का किसने उद्घाटन किया? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला, इसका उद्घाटन किया किरण रिजिजू जी ने। ये हमारे केंद्रीय खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली। ये है चित्र में विराट कोहली, और इनको 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री अवार्ड और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
और ये प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय कप्तान हैं तीनों फॉर्मेट के। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार। और इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं। सी टैप, इसको किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, सी टैप का कार्य क्या है? तो जो दवा है, देखिए कोविड-19 के टाइम पे दवा और जो टीकाकरण की जितनी भी सामग्री है, जितनी भी मेडिकल उपचार की सामग्री है, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी और तेजी से विकसित करने के लिए सी टैप को लॉन्च किया गया था। यहाँ बात है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और इसके हेड हैं टेड्रोस अधानम। कैरेट इंडिया की नई मुख्य अधिकारी कौन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनीता कोटवानी। ये है अनीता कोटवानी, ये कैरेट इंडिया की नई मुख्य अधिकारी बनी है। अभी केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि के तहत जो लाभार्थी होंगे उनको दोबारा व्यापार शुरू करने के लिए कितने रुपए तक की लोन देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 रुपए। और इसके तहत कौन कौन लोग लाभ ले सकेंगे? तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जैसे ठेला वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, सड़क के किनारे जो दुकान लगाते हैं, ये लोग इसके तहत लाभ पाएंगे। और इस जो ये लोन होगा, इसको 1 साल के अंदर तक में आपको भरपाई करनी होगी। अभी मूडीज ने भारत को सॉवरेन रेटिंग दी है, तो सॉवरेन रेटिंग्स को घटाकर कितनी कर दी है? तो पहले सॉवरेन रेटिंग जो मूडीज ने दी थी भारत को वो था Baa2 और अब है Baa3। और सॉवरेन रेटिंग्स मूडीज के अनुसार जो भारत की जीडीपी है वो 2021 में हो जाएगी, 2021 में 4% घटने का अनुमान है, लेकिन 2022 में 8.7% बढ़ने का अनुमान भी लगाया है। ये मूडीज के अनुसार आंकड़ा है। उदय कोटक ने 2.8% की हिस्सेदारी बेच दी है। अब उनके पास कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बची है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26.1%। ये क्वेश्चन बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको बैंकिंग वाले जो लोग हैं इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो अब उनके पास हिस्सेदारी बची है 26.1%। ये हैं उदय कोटक जी, और ये कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडेशन है, वो MD एंड CEO हैं। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 2003 में, और इसके MD एंड CEO कौन है? तो उदय कोटक जी हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है प्रकाश आप्टे। अभी ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गायत्री आई कुमार। ये ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी है। अभी पापुआ न्यू गिनी में भी उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं भारत के, तो वो कौन है? वो है सुशील कुमार सिंघल, सुशील कुमार। और इसके साथ साथ में कुवैत में भारत ने अपना राजदूत अपॉइंट किया, तो कुवैत में जो भारत के राजदूत अपॉइंट हुए वो कौन है? तो वो है CB जॉर्ज। और जो फिनलैंड में भारत के राजदूत अपॉइंट हुए वो कौन है? तो वो है रवीश कुमार। देखिए, अभी बहुत सारे उच्चायुक्त और राजदूत अपॉइंट किए गए हैं, उन लोग की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब वो वीडियो बनाऊं, अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मैं उसको बना दूंगा, आप उस वीडियो को ले लेंगे। और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को प्राप्त कर सकें। अमृतसर में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई। तो इस नए जो एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड है, इसकी घोषणा किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं, और ये MSME के भी मंत्रालय के मंत्री हैं। MSME की नई परिभाषा और मानदंड कब से लागू कर दी गई है?
इसका सही आंसर है 1 जून। ये है नितिन गडकरी जी, जो हमारे MSME मंत्रालय के मंत्री हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, इसका अनाउंसमेंट किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसमें किसको, देखिए इसमें इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया कब गया था? तो वो मनाया गया था 31 मई को, 31 मई। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, जब आप कोई निगेटिव हैबिट्स पकड़ लेते हैं, तो कोई कहता है आपको कि इसको छोड़ दो, तो आप कहते हैं कि लास्ट में छोड़ दूंगा। तो लास्ट में क्या होता है? तो लास्ट में होता है 31 और मैं का ये मैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है वर्ल्ड नो टोबैको डे। और इस अवार्ड की घोषणा किसने की है? तो WHO। और ये किन्हें मिलता है ये अवार्ड? तो जो लोग वर्ल्ड देखिए नो टोबैको के अवेयरनेस प्रोग्राम को जो लोग विस्तारित करने में सक्सेस होते हैं अपने फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। CII के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इसके अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है उदय कोटक जी ने, जो कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO हैं। और उन्होंने अभी हाल ही में 2.8% की हिस्सेदारी बेच दी और अब उनके पास बचता है 26.1%। वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड अ सेल्फ रिलियंट इंडिया, ये एक ई पुस्तक है, ई बुकलेट है। इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और ये जो बुक है इसमें क्या क्या है? तो इसमें देखिए जो 17वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे थे और 17वीं लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इनका ये दूसरा कार्यकाल है। तो दूसरे कार्यकाल के दौरान पे जो इन्होंने कार्य इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना, अयोध्या मंदिर केस का निपटारा, ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण, बोडो समझौता, CAA में संशोधन, कोविड-19 से लड़ने के लिए जो तैयारी की गई, अर्थव्यवस्था जब गिर रही है तो उसको उठाने के क्या, उसको सही करने के क्या तरीके हैं, हाउडी मोदी प्रोग्राम, नमस्ते ट्रम्प, और जब ममल्लपुरम में मोदी और शी जिनपिंग जी की शिखर सम्मेलन हुआ, इन सभी का इसमें जिक्र किया गया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अभी ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट ट्विटर के नए अध्यक्ष बने हैं। ये हैं पैट्रिक पिचेट, जिन्होंने जो ट्विटर के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, ट्विटर कब आया था? तो ट्विटर आया था 2006 में, 2006 में। और इसके CEO कौन है ट्विटर के? तो ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी। और ट्विटर को बनाया किसने था? इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके 4 लोग फाउंडर थे। जैक डॉर्सी थे, नो ग्लास थे, बिज स्टोन थे और इवन विलियम्स थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। गूगल का भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और FB का भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। गूगल के नए सर्च हेड कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रभाकर राघवन। गूगल के नए सर्च हेड बने हैं। गूगल क्लाउड इंडिया, इसके वरिष्ठ निदेशक किसे चुने गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनिल सूरी को। अनिल सूरी गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक चुने गए हैं। और जो गूगल क्लाउड इंडिया है, इसकी ओनरशिप किसके पास है? इसका ओनरशिप है गूगल के पास में। 2020 की सबसे शुद्ध हवा कहां पे दर्ज की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। जब लॉकडाउन था तो उस समय की सबसे शुद्ध हवा दर्ज की गई थी मुंबई में। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है
राजीव टोपनो जी वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1944 में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? तो वो हैं डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एमडी एंड सीईओ हैं अंशुला कांत। स्वदेश योजना, इसकी शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर है भारत सरकार, ऑप्शन बी। भारत सरकार ने स्वदेश योजना का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल और डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और इसके तहत जो विदेश से भारतीय जो लौट के वापस आएंगे उनका विवरण रखा जाएगा और स्वदेश योजना के तहत उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। वो जिस फील्ड के में रोजगार वहां पे करते थे, सेम फील्ड में यहाँ पे रोजगार करने की उनको एक तरह से मुहिम है, उनको ये रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अभी बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं। ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार जो बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं। ये है बाफ्टा का लोगो। और बाफ्टा स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1947 में, 1947। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज बाफ्टा के प्रेसिडेंट है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी कौन होंगे? इसका सही आंसर है वीएन दत्त, वीरेंद्र नाथ दत्त। ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। लक्ष्मी विलास बैंक के जो सीईओ हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर, इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है 6 माह। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आरबीआई के द्वारा। और ये हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं ये। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई। हाल ही में किसने मीडिया नीति को मंजूरी दी है? तो ऐसा कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने मीडिया नीति को मंजूरी दी है? तो ऐसा है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसने मीडिया नीति को मंजूरी दी है। और जम्मू कश्मीर में ही अभी मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया गया है। मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा कि जो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर के, वो अपने वेतन की स्थिति देख सकेंगे। इसके अलावा मुर्गी पालन नीति 2020 भी जम्मू कश्मीर में ही लागू किया गया है। और जम्मू कश्मीर ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी या फिर राज्य बन गया है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शीर्ष पर है। भारत के किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है। मैप में देख लेते हैं। यह है जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक पूरा राज्य होता था, लेकिन अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया और 31 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। इसमें से एक बना जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा बना लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका क्या नाम है? उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका क्या नाम है? तो वो है आर.के. माथुर, राधाकृष्ण माथुर। गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा किसने की? इसका सही आंसर है पिनाराई विजयन जो कि गुजरात के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत
कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1995 को। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रोबर्टो अज़ेवेदो, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके तहत 200 शहरों को इस कार्यक्रम के थ्रू जोड़ा जाएगा और इसमें युवाओं को वन रोपण के लिए, वन लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए युवाओं को शामिल किया जाएगा। स्पंदन अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये स्पंदन अभियान लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा कि पुलिस जो कर्मचारी हैं उनके डिप्रेशन और तनाव के बारे में चेकअप किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि लास्ट 2 वर्ष में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सुसाइड किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। केंद्र सरकार ने तुलिप पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये पहल किसके द्वारा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, इन तीनों के द्वारा ये पहल की गई है। अच्छा, शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी, और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भी मंत्री हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। यह है तुलिप पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। 2021 में यूनिक ट्विन समिट, इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEO। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टैब्लिश हुआ था 1971 में, और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं क्लास श्वाब, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, इसकी 2020 की मेजबानी किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस वर्चुअल समिट को अध्यक्षता की है। एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृतिका पांडे, और इनकी स्टोरी थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। किस बैंक ने मोबाइल पर खाता खोलने की सुविधा जारी की है? तो इसका सही ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी। और इंडसइंड बैंक यहाँ पे बात आई है, तो इंडसइंड बैंक ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। देखिए, मैक्सिमम जो बैंक होते हैं उसके हेडक्वार्टर या तो कोलकाता में होता है तो मुंबई में होता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। और इसके जो MD एंड CEO हैं वो कौन है? तो वो हैं सुमन कथपालिया। फुटबॉल महिला एशियन कप जो 2021 में होंगे, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी मेजबानी है भारत के पास इस बार की। 2021 में जो फुटबॉल महिला एशियन कप खेले जाएंगे, उसकी मेजबानी करेगा भारत। और ये 1979 का पहला ऐसा मौका होगा जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब यहाँ पे बात आई है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। अभी हाल ही में
CII ने किसके विलय की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्यूजो SA और फिएट क्रिसलर, इन दोनों कंपनियों की मंजूरी दी है। CII ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कॉमिट पहल की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, RK सिंह। आई कॉमिट की, अच्छा ये जो विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जून को। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। और इसके थ्रू जो शिक्षक हैं और स्टूडेंट हैं, इन दोनों जैसे शिक्षक और स्टूडेंट, इनके माध्यम से कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। समर स्ट्रीट अभियान, इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक ने। HDFC के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और MD कौन है उसके? मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो है आदित्य पुरी। संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ UNADAP, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, M नेत्रा। M नेत्रा तमिलनाडु की मदुरई की रहने वाली 13 वर्ष की एक बच्ची हैं और इन्हें ही यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। DLF के नए अध्यक्ष कौन होंगे? DLF के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है राजीव सिंह। और राजीव सिंह किसकी जगह पर नियुक्त हुए हैं? तो कुशाल पाल सिंह की जगह पर नियुक्त हुए। देखिए यहाँ पे राजीव सिंह के साथ साथ में कुशाल पाल सिंह भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब से DLF कंपनी इस्टेब्लिश हुई है 1946 से, तब से ये DLF कंपनी के साथ में जुड़े रहे हैं। और DLF में ये 1995 में कुशाल पाल सिंह जी अध्यक्ष बने थे और अब इनकी मृत्यु हो गई है और इसके बाद में ये DLF के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव सिंह। अभी हाल ही में कार्यबल, इसका गठन किसने किया है? तो कार्यबल का गठन किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। और ये क्या है? तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, मातृ मृत्यु दर, जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए, माताओं की देखभाल के लिए इसका गठन किया गया है। और इसका गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो इसका गठन जया जेटली जी के नेतृत्व में किया गया है, जो 31 जुलाई को इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। MSME को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने की लोन की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13,500 करोड़। और MSME मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं नितिन गडकरी जी। नवंबर 2019 में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप इनके जो खिलाफ जो उम्मीदवार पद के होंगे, वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जो बिडेन। जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में इस बार वहाँ से इलेक्शन में उम्मीदवारी अपनी साबित करेंगे। अच्छा, जो बिडेन किस पार्टी के लीडर हैं? तो वो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के लीडर हैं? तो वो हैं रिपब्लिकन पार्टी के लीडर। और जो बिडेन है ये प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो करंट टाइम में
प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, ये हैं जो बिडेन और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, ल्यूक कंटिन्यू और अब्दुल अजीज बिन अली, इन दो लोगों के द्वारा इस बुक को लिखी गई है, जिसका नाम है ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। अभी हाल ही में मेघ संदेश ऐप, इस ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है कर्नाटका ने। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो मौसम के पूर्व अनुमान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के वायुसेना में पहले हिंदू पायलट कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल देव पाकिस्तान के पहले हिंदू पायलट बने हैं। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी होने की अनुमान लगाई है? तो इन्होंने 1.5% की घटने की अनुमान लगाई है। वृद्धि इनकी क्या है? निगेटिव में है, 1.5%। अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसको शुरू की है उत्तर प्रदेश ने, और इसमें इसके थ्रू क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट होगा उत्तर प्रदेश में, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। और अभी उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। और एक और इम्पॉर्टेंट गौ हत्या अधिनियम को भी उत्तर प्रदेश में मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा 2012 से 19 के बीच में एक रिपोर्ट आई है, और जिसके अकॉर्डिंग कि कितने बाघों की कुल मृत्यु हुई है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग 750 बाघों की मृत्यु हुई है, जिसमें एमपी में सबसे अधिक मृत्यु हुई है। कितने की? तो 173 डेथ हुई है टाइगर्स की एमपी में। अच्छा, टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में? तो वो हैं 50। अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है किरण मजूमदार शॉ ने, जो कि बायोकॉन कंपनी की एमडी एंड सीईओ हैं। ये हैं किरण मजूमदार शॉ। कोरोना ट्रेसर बीडी इस ऐप को किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। अभी पीओके कोहना पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए पाकिस्तान ने किसके साथ में समझौता किया है? इसका सही आंसर है चीन। अच्छा, पाकिस्तान में जो हमारे उच्चायुक्त नियुक्त हैं इस समय प्रेजेंट टाइम के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय बिसरिया। और चीन में जो चीन में हम राजदूत अपॉइंट करते हैं, तो चीन में जो राजदूत अपॉइंट किए गए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है विक्रम मिस्री। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, विक्रम मिस्री और अजय बिसरिया जी। अच्छा, हम पाकिस्तान में अपॉइंट करते हैं उच्चायुक्त और चाइना में अपॉइंट करते हैं राजदूत, ऐसा क्यों? तो देखिए, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उसमें भारत उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं, और जो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, यानी कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कभी शासन नहीं किया, वहाँ पे राजदूत अपॉइंट करते हैं। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच में
भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5.8%। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो हैं संतोष कुमार गंगवार। अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई, बुक लिखी नहीं गई एक्चुअली, एक बुक है सिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वेद मारवा, और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये पूर्व IPS ऑफिसर थे और इन्हें 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और इसीलिए अभी बुक इंपॉर्टेंट हो गई है, अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो आज की पार्ट 1 में बस यहीं तक का क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम डेली मॉर्निंग में आपको बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।